Hello everyone, in this video we are going to discuss this numerical of class 9th motion. What they have given is an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? उन्होंने कहा है कि एक हमारा जो एथलीट है उसने एक सर्कुलर ट्रैक का राउंड ख़त्म किया है 40 सेकंड में, और जो सर्कुलर ट्रैक है उसका जो डायमीटर है वो दिया है 200 मीटर, और कहा है कि 2 मिनट्स और 20 सेकंड के बाद बताओ उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें, अगर इसका डायमीटर जो है वो 200 मीटर है तो इसका रेडियस सीधा हो जाएगा हमारा 100 मीटर, ठीक है। और सबसे पहले हमें उसने टाइम फॉर वन राउंड, एक राउंड में कितना टाइम लिया उसने 40 सेकंड, और अगर एक राउंड में 40 सेकंड लिए तो एक राउंड में डिस्टेंस कितना कवर किया वो भी निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, जो कि सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 2, थोड़े टाइम के लिए पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, पाई आर, रेडियस कितना है हमारा 100, तो ये हमारा आ जाएगा 200 पाई मीटर, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। अभी 2 मिनट्स और 20 सेकेंड्स को सबसे पहले हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 20। अब पता चला कि 60 क्यों लिखा है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 2 मिनट्स का निकालना है तो 60 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा बन जाएगा 140 सेकंड्स, ठीक है। तो हमें ये सम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसने टोटल राउंड्स कितने मारे, तभी हम उसका डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो अगर उसने एक राउंड कंप्लीट किया है 40 सेकंड में और टोटल टाइम उसने लिया है 140 सेकंड, तो हम इससे हमारे उसने कितने राउंड्स लगाए ये निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि हम यहाँ लिखेंगे टोटल राउंड्स इज इक्वल्स टू जितना उसने टोटल टाइम लिया उसको डिवाइड बाय जितना उसने एक राउंड में टाइम लगाया 40 सेकंड। इसकी कटिंग करने पे ये 0 से 0 कैंसिल, और 4 के साथ इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3.5 राउंड्स। मतलब एक एथलीट ने इस पूरे ट्रैक के 3.5 राउंड्स लगाए। और अब हमें पता है कि एक राउंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था 200 पाई मीटर। अब हम 3.5 राउंड्स का तो आसानी से निकाल लेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके। तो डिस्टेंस कवर्ड जो कि आ जाएगा 3.5 राउंड्स मल्टीप्लाई बाय जितना उसने एक राउंड में किया, जो कि है 200 पाई और साथ में मीटर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे पाई की वैल्यू लगा देंगे 3.5 मल्टीप्लाई बाई 200। पाई की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, हम 22/7 और 3.14 कुछ भी रख सकते हैं, हम 22/7 लिखेंगे। तो इसके साथ कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 7 1 7 और 7 5 पर पॉइंट लगाए तो 0.5। तो क्या बना 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 22, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ गया 2200 मीटर। मतलब 3 राउंड्स में उसने 2200 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया। और उन्होंने साथ में क्या पूछा था, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जो उसकी इनिशियल पोजीशन है और उसकी फाइनल पोजीशन है उसको अगर हम माइनस करें। देखो, अगर एक एथलीट ने यहाँ से शुरू किया, उसने पूरा एक राउंड कवर किया, तो वो फिर से यहाँ पर आ गया, उसने एक राउंड कवर किया। वो हमारे ये वाले एथलीट ने कितने राउंड कवर किए थे 3.5 राउंड्स, बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक राउंड कवर किया तो फिर से इसी पे आ गया, फिर शुरू किया, फिर सेकंड राउंड जब लगाया यहाँ पे आ गया, 2 राउंड हो गए, फिर एक और राउंड लगाया और फिर से यहाँ पे आ गया, 3 राउंड पूरे। पर ये जो 0.5 आधा राउंड और लगाया ये भी तो ऐड होगा ना, तो जब उसकी फाइनल पोजीशन होगी वो होगी कुछ यहाँ पे, मतलब वो यहाँ से उसकी इनिशियल पोजीशन तो ये होगी, ये इनिशियल होगी और ये फाइनल होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ये उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो हमारे जो सर्कुलर ट्रैक था उसका डायमीटर ही आ गया, तो मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 200 मीटर। और डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया, वो किया 2200 मीटर। आई होप यू लाइक द वीडियो।